हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में आपको टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन का दिख रहा है। चाहे आपका पेपर कोई सा भी हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक पेपर में आपको रेशियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और एक चीज़ आपको बता दी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, एवरेज हुआ, एज हुआ, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक रिलेट कर दे कहीं ना कहीं। टॉपिक आपका अगर इधर से देखें तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपका रेशियो कंसेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ए रेशियो बी दिया गया है, बी रेशियो सी है, और आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। बहुत सारा तरीका है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मेथड देखने को मिलेगा। कई बुक में आपको एन मेथड दिखता है, कई बुक में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है, जैसे बी यहाँ पे कॉमन है तो इसको बराबर करके बाकी एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताया जाएगा जो हर एक जगह पे अप्लाई होगा। ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 2:3। ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ए के नीचे में 2 और बी के नीचे में 3 लिखेंगे। बी और सी का रेशियो दिया गया है 4:5। बी और सी के नीचे में आप 4:5 लिखेंगे। रूल क्या कहता है रेशियो का, ये रूल है कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे, ये जो आपको कुछ जगह पे खाली खाली सा दिख रहा है, ये आपको फिल करना है। इसमें क्या फिल करना है? तो जो डिजिट यहाँ पे है उसी डिजिट को आपको आगे में लिखना है, और जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आपको आगे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 3 4 12 और 3 5 15। तो ए बी सी का जो रेशियो हुआ वो आपका कितना हो गया, 8:12:15। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है, बी और सी का रेशियो दिया गया है, सी और डी का रेशियो दिया गया है। इस बार आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि एक टर्म इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें अगर देखो आप ध्यान से, तो वहां पे ए बी सी था, 2 रेशियो दिया गया था। यहाँ पे इस बार आपको 3 रेशियो दिया है, ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी। तो ए और बी का रेशियो जो भी दिया है, ए और बी के ठीक नीचे में आप वही चीज लिखेंगे। जैसे ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ए और बी के नीचे में 2:3। बी और सी का रेशियो 4:1 है, तो बी और सी के नीचे में ठीक लिखेंगे 4:1। सी और डी का रेशियो 2:5 है, तो सी और डी के ठीक नीचे में आप 2:5 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखना है। यहाँ पे जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखेंगे। और ये सारा बॉक्स आपको फिल करना है, कोई सा भी खाली नहीं होना चाहिए। अभी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक चीज और देख लेना, आप मल्टीप्लाई करने से पहले कोई टर्म ऐसा हो जो ए में, बी में, सी में, डी में, सब में अगर हो और काटना चाहते हो तो आप उसको काट सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो ए बी सी डी सब में है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 15। मल्टीप्लीकेशन आप लोग चेक कर लेंगे, अगर कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गड़बड़ी हो तो आप खुद से देख लेंगे। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस से किसी से भी गलती हो सकता है, तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया है, लेकिन इस बार जो आपको ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी और डी आपको फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में दिया, प्लस थोड़ा सा और परेशान क्या किया यहाँ पे इस जगह पे, ये देखिए रेशियो होना चाहिए सी और डी, बट वो डी और सी दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सी और डी का जरूरत है तो आप सी और डी लिखना भाई। कैसे करेंगे, तो ये देखिए ध्यान से, ए और बी का रेशियो है 2/9, रेशियो 1/3। तो रेशियो ये देखिए फ्रैक्शन में दिया गया। एक चीज आप याद रखिएगा कि रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, मतलब डेसिमल में नहीं होगा। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब p/q के टर्म में नहीं होगा। और रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो ये जो आपको नीचे में डिजिट दिख रहा है, ये थोड़ा खराब सा लग रहा है, नीचे में 9 और 3। तो इस 9 और 3 को हटाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 9। तो दोनों को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप खुद सोचो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो कहीं ना कहीं आपका नीचे वाला डिजिट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे वाला जो डिजिट है, ये देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे 3 टाइम से कटेगा तो 2:3 हो गया भाई। ये रेशियो, ये चीज एक बार थोड़ा सा इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ये काम आपका किया गया है जबरदस्ती। एक चीज आप याद रखना कि रेशियो में सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी टर्म से। बस ध्यान रखना है कि वो रेशियो गड़बड़ ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फिर से बी और सी का रेशियो दिया है, बी और सी। तो बी और सी का रेशियो है 2/7 और 5/14। आप बताओ कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 14 को हटाने के लिए आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/7 है, 7 और 14 का एलसीएम भी आपका 14 ही होगा। ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जो भी आपका आएगा, वैसे 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, है ना। तो ये क्या आ गया आपका 4:2,
4:5 का रेशियो आ गया। इसको ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को एक बॉक्स के अंदर फिल कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका सी और डी का रेशियो का जरूरत है, लेकिन डी और सी दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा कर देंगे भाई। तो सी और डी हो जाएगा 3/5 और 7/10। डी और सी दिया था तो सी और डी करके उल्टा कर दिए भाई। अभी इसमें क्या करेंगे, आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6:7 का रेशियो। इसको भी ऐसा करते हैं, ये वाला जो स्टेप है इसको बॉक्स के अंदर फिल कर, ठीक है। अब आप देखेंगे ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा भाई। तो अब तो आप आगे खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो आपका 4:5 और सी और डी का रेशियो 6:7। अब ये आपको फिल करना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ रखेंगे, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ रखेंगे, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को आगे लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ लिखेंगे, जो डिजिट यहाँ है 6 और 6। बाकी आगे आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा गया था, मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये एक बार चेक करेंगे। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो आप सेटिंग से जाके स्पीड कम कर सकते हो, और अगर लग रहा है स्पीड कम है तो स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्पीड रखना है वो स्पीड रख के आप ये लेक्चर देख सकते हैं। ये लेक्चर मतलब कुल मिला के आपको प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, समय आपका कम है, एसबीआई क्लर्क का भी पेपर आपका आने वाला है, तो कोशिश किया जा रहा है एक छोटा सा मदद आपको इस वीडियो के जरिए। और ऐसा कोई प्रॉफिट लॉस का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो लाइक करना शेयर करना, ऐसा कोई मोटो मेरा फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 और 3 आपका काटा गया, ये देखिए 3 सब में था, ए बी सी डी सब में, जो चीज सब में हो वो आप काट सकते हैं, और नहीं भी काटेंगे तो आगे चल के वो कटेगा ही कटेगा। और कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो सब में हो। तो ये हो जाएगा भाई आपका 16, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 35। अच्छा ये वैसे ही कहावत आप लोग सुने होंगे कि जो जैसे गाय का जो बछड़ा होता है वो अगर दान में दिया जाए तो उसके दांत नहीं देखे जाते। मतलब इसका पता है, जैसे नहीं होता है, दान में दिया हुआ बछिया जो है उसका दांत नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि जो चीज फ्री में आपको मिले उसमें कुछ नुस्ख नहीं निकालते। तो ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, कोशिश करना कि आप इसमें से कुछ सीखो, कुछ नुस्ख ना निकालो कि सर ये होता वैसा होता, ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसा करवाते वैसा करवाते। आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल देखो भाई, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये है कि ढोल मत पीटना इधर उधर, ये वो कुछ लोगों का काम है कि अपना काम छोड़ के इधर उधर 3-5 करते हैं, वो काम नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। खुद से सीखेंगे, बस कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ये भी देखना कि ये रेशियो पढ़ाने के बाद आपको जो भी बुक में क्वेश्चन है, ये पक्का गारंटी है कि 100 में से 70-80 क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे जरूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए रेशियो बी प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका यूज काफी सारे क्वेश्चन में भी होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ए रेशियो बी प्लस सी आपको दिया गया है 1:3 और सी रेशियो ए प्लस बी ये आपको दिया गया है 5:7। कैसे सॉल्व करेंगे बाद में देखेंगे, क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो दो रेशियो आपको दिया गया, ये जो दो रेशियो आपको दिया गया, पहला वाला जो रेशियो है, एक मिनट, हाँ पहला वाला जो रेशियो है आपका ए रेशियो बी प्लस सी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए जो है वो कितना है आपका 1 यूनिट है, बी और सी जो है वो आपका कितना है 3 यूनिट। एक बार चेक कर ले रहे हैं कि सारा कुछ सही है ना, ऐसा कुछ नहीं बफरिंग वफरिंग वाला सिस्टम, ये पता चला रिकॉर्ड ही ना हो रहा, क्योंकि सेशन आपका रिकॉर्डेड अपलोड किया जा रहा है। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं, हाँ टाइम सब कुछ सही है। हाँ तो देखेंगे इस क्वेश्चन में ए दिया गया है 1 यूनिट, बी और सी दिया है 3 यूनिट। ये कह रहा है कि ए है आपका 1 यूनिट और बी और सी को जोड़ने पर आ रहा है 3 यूनिट, ठीक है भाई। नीचे वही चीज देख रहे हैं, ये कह रहा है नीचे में सी है 5 यूनिट और ए और बी को जोड़ने पर 7 यूनिट। अच्छा एक चीज आप समझो, ये कह रहा है कि बी और सी को जोड़ने पर 3 यूनिट आ रहा है, ऊपर वाला रेशियो बी और सी को जोड़ने पर 3 यूनिट। नीचे में देख रहा है तो सी अकेला 5 यूनिट है। खुद सोचो कि दो टर्म को जोड़ने पर 3 और अकेला टर्म 5 के बराबर है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये रेशियो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसमें कुछ गड़बड़ी है, पहले ये आपको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, तो देखो आप ध्यान से, ऊपर में ए 1 यूनिट है, बी और सी 3 यूनिट है, तो ऊपर में अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर में ए बी सी जो है ऊपर में आपका 4 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा जोड़ने पर, ठीक है। नीचे में जोड़ेंगे तो 12 यूनिट आ रहा है, तो गड़बड़ी तो होगा भाई। नीचे वाला कह रहा है कि एबीसी 4 यूनिट होगा, ऊपर सॉरी ऊपर वाला कह रहा है कि एबीसी 4 यूनिट है,
नीचे वाला कह रहा है कि एबीसी 12 यूनिट है। अब किसका बात मानेंगे भाई? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों को बराबर कर दिया जाए और दोनों का बात मान लो भाई, क्यों किसी एक को खफा करना। तो ऐसा करते हैं, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 3 से? क्योंकि 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप बिल्कुल, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब आप देख सकते हैं रेशियो 1:3 ही है, घुमा फिरा के 3:9 का मतलब क्या हुआ भाई? 1:3। और नीचे में 5:7, ऊपर में जोड़ के देखिए 12 यूनिट, नीचे जोड़कर देखिए 12 यूनिट, तो दोनों जगह पे 12 12 यूनिट है। दोनों जगह पे सेम चीज आ रहा है जोड़ने पर। जैसे ही दोनों जगह पे यूनिट आपका इक्वल हुआ, अब आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये आप देखो, ए कितना दिख रहा है? तो ए दिख रहा है 3 यूनिट। सी कितना दिख रहा है? तो सी कहेंगे आप 5 यूनिट। अब खुद बताओ, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था? तो आपको याद होगा, तीनों को जोड़ने पर 12 यूनिट आ रहा था। तो 3 और 5 8 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये आपका 4 यूनिट हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया? बी रेशियो ए प्लस सी पूछा गया। बी रेशियो ए प्लस सी, तो बी है आपके पास 4 यूनिट, ए और सी है आपके पास 8 यूनिट, तो 1/2 हो जाएगा आंसर इसका। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी, ये आपको रेशियो में दिया गया है 4, तो 4x ले लिए। कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा, हो सकता है 40 70 90 रहा होगा। तो इस हिसाब से भाई बी प्लस सी जो है वो आपका 7x हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका सी प्लस ए जो है ये आपका 9x हो जाएगा। ये 9 लिखा गया है ना। कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसी, कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा। अब एक्स की जगह हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3, कुछ ना कुछ जरूर होगा ही होगा। क्या किए भाई? तीनों इक्वेशन को जोड़ दिए। ये इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। तीनों इक्वेशन को जब आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट राइट से जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 एबीसी हो जाएगा। इधर से 4 और 7 9 और 11 20, 20x हो गया। अच्छा, ए बी सी का वैल्यू कह रहा है कि 90 के बराबर है। अगर ए बी सी 90 है तो यहाँ 90 रख दिए भाई, है ना। अब ये देखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। x का वैल्यू अब अगर 9 आ गया तो किसका वैल्यू पूछा गया? ये देखो आप, सबसे पहले आप क्या करो, 2abc, खुद यहां देखो 2abc अगर 20 है तो abc 10x होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर 2abc आपका 20 है तो abc आपका 10x हो जाएगा, और x का वैल्यू आपको पता है 90। ये देखिए 9 है ना, तो 90 हो जाएगा भाई। तो abc 90 आ गया। abc कितना आ गया भाई? 90 आ गया। c का वैल्यू पूछा है ना, तो आप a और b का वैल्यू निकालो। a और b आपका 4x है। अच्छा, यहाँ के बाद आप मेथड और भी लगा सकते हो कुछ और। ए और बी 4x है तो 4 9 जा हो जाएगा 36। ए और बी 4x है तो कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36 हो जाएगा। ए और बी 4x है, 4 9 जा 36 हो गया, तो ये वाला अगर 36 है तो बाकी सी तो आप निकाल सकते हैं भाई। ए बी सी 90 है और ए और बी आपका 36 है, तो 90 में 36 माइनस कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 4, और इधर से 8 में 3 गया 5, 54 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सेम क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी आपका 6x है, सेम क्वेश्चन है। बी प्लस सी आपका 7x है, और सी प्लस ए आपका 8x है। ठीक है। अच्छा, वैसे पता है इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये गलत किया गया, गड़बड़ किया गया। सिंपल सा था कि आप ए और बी नहीं, ये तो दिया ही था भाई, ये तो टाइम वेस्ट के लिए निकाला गया, मेरे दिमाग में भी आया नहीं। ये तो दिया ही था 90 भाई, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी निकाल के इसमें रख देते, तो वो अभी याद आया। ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, वैसे बोले भी थे कि एक और भी मेथड है, यहाँ के बाद से आप और भी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे, तो कोई याद नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं गया था उसमें। चलो खैर कोई नहीं। ए बी सी आपका 14 है यहाँ पर, अब अगले बार इसका यूज कर लेंगे। सी निकालना, सेम ही क्वेश्चन है। तो 2abc क्या हो गया भाई? 6 और 7 13, और इधर से 8, 21x आ रहा है जोड़ने पर। abc का वैल्यू आपका 14 दिया गया है, abc का वैल्यू 14 है, तो x कितना हो जाएगा भाई? 28 अपॉन में 21 को आप लिख सकते हैं 4/3। कैलकुलेशन मत पूछना भाई कि सर 28/21 कैसे आ रहा है, ये आपको खुद से करना है। आपसे इस बार फिर से सी पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए और बी आपको दिया गया 6x, x का वैल्यू है 4/3, ये 3 कटेगा 2 टाइम से, तो ये आ जाएगा आपका 8। अब आप खुद सोचो कि ए और बी अगर 8 है तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 होगा भाई, तो 6, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। 8 + 6 14 हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपको स्पीड लग रहा हो कि ज्यादा, तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है।
ये आपके ऊपर है। फिर से एक बार रिपीट कर दिया गया इस चीज को। ए बी सी का रेशियो निकालना है सबसे पहले आपको। तो ए और बी का रेशियो 3:4 है, बी और सी का रेशियो 4:7 है। तो जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ लिखेंगे, जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ लिखेंगे। अच्छा, फोर तो खैर सब में है भाई, फोर तो सब में है, ये तो कट रहा है। तो 3 4 7। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, आप ये काम कर सकते हैं जब आपका 3:4 था, ए और बी 3:4 है। दूसरा जो है आपका बी और सी, ये 4:7 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 4 और 7 अगर यहाँ पे लिखा जाए तो ये 4 इसमें फिक्स हो जाएगा भाई, तो डायरेक्ट रेशियो मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें कोई बॉक्स खाली ही नहीं रहा। ये 4 और 7 डायरेक्ट इसी में फिक्स हो गया। पहले क्या होता था, नीचे लिखते थे, क्यों? क्योंकि अलग अलग डिजिट होता था वो। अब अगर मान लो यही 5 होता तो क्या 4 के अंदर 5 आ पाता? दोनों अलग अलग डिजिट हो जाता भाई। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ऊपर में रखना है, नीचे में सी रखना है। तो ए बी सी है 3 4 और 7, नीचे में सी रखना है 7, तो 7 और 7 14। आंसर आपका 2 हो जाएगा भाई। ऊपर में 14 आ रहा है, नीचे में 7 है, तो 2 टाइम से घटेगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, आपको बता दें, आप लोग क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे भाई, क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, थोड़ा आपको इसके बारे में बता दें। एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड आपको दिया गया ए बी सी। सबसे पहले बात करते हैं पी से पेरीमीटर। पी से पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है क्या, तीनों साइड का सम को पेरीमीटर, हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, स्मॉल एस, यहाँ पे स्मॉल एस पेरीमीटर को, सॉरी, जो पेरीमीटर का आधा होता है इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर का आधा कर देंगे भाई। एक फॉर्मूला होता था, एरिया इज इक्वल टू, एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है जो कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 या 8 में, हीरोन्स फॉर्मूला इसको कहते थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसी ट्रायंगल से रिलेटेड है। कह रहा है कि यहाँ पे जो एस है वो आपका सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ फिर यहाँ पे जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है, और यहाँ जो ए बी सी है वो ट्रायंगल का तीनों साइड है। चलिए इसको हटा रहे हैं। ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का तीनों साइड है। तो s माइनस ए ये दिया गया है 11x, s माइनस बी ये दिया गया है आपको 8x, s माइनस सी ये दिया गया है आपको 7x। अगर आप तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये देखिए s s s, तो ये तो आपका 3s हो गया भाई, गलती से 2 लिखा गया था। s s s ये आपका हो जाएगा भाई 3s, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, तो आप माइनस कॉमन निकाल के इस तरीके से इसको लिख सकते हैं भाई। ये हो गया 11 और 8 19 और 7 26x, शायद 26x ही, हाँ सही। अच्छा, आपको पता है कि 3s, या ऐसा करते हैं कि सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको आगे क्लियर हो जाए। 2 से डिवाइड कर रहे हैं भाई सबको, ताकि ये ना s बन सके। तो 3/2s में आधा s अगर माइनस करेंगे तो 13x आ रहा है। ए बी सी का आधा क्या होता है भाई, s होता है। अच्छा, ए बी सी का आधा s होता है, गलती से s/2 लिखा गया। ये s का मतलब ही होता है ए बी सी का आधा। अच्छा, आप खुद सोचो, 1.5 लड्डू में अगर 1 लड्डू माइनस करेंगे तो आधा लड्डू बचेगा। तो 3/2, ये 3/2 था। 3/2 का मतलब 1.5 लड्डू हुआ भाई, तो 1.5 लड्डू में 1 लड्डू माइनस करेंगे, 3/2s में s माइनस करेंगे, तो ये तो आपका आधा लड्डू बचेगा भाई, आधा लड्डू। तो इसका मतलब s का वैल्यू क्या आ गया भाई, s का वैल्यू आ गया 26x, x का वैल्यू क्या आ गया भाई 26x आ गया। अभी आपसे क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया ए बी सी का। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि तीनों इक्वेशन को जोड़ा गया है, फिर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ताकि s बन सके। ए बी सी का आधा मतलब होता है s, 3/2s में s माइनस कर दिया। माइनस करने का बहुत सारा तरीका है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बाकी सिंपल से समझेंगे। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आधा बचेगा। ये 2 चला गया उधर, s का वैल्यू आ गया 26x। अब ये आप खुद सोचो कि अगर ये 26x है तो आखिर 26x में क्या माइनस हुआ होगा कि 11x बचा है भाई। ए कुछ ना कुछ तो रहा होगा, 26x में कुछ तो माइनस हुआ है, तब तो 11x बचा है। तो खुद सोचो कि 26 में क्या माइनस किया जाए कि 11 होगा। तो आप कहेंगे सर 26 में 15 माइनस कर दीजिए, आपको 11 मिल जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका 26x है। अब 26 में क्या माइनस किया जाए कि 8 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 18 माइनस कर दीजिए। उसी तरीके से ये भी आपका 26x है, तो 26 में क्या माइनस किया जाए कि 7 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 19x। x तीनों में है, कैंसिल कर देंगे, तो ये रेशियो आ गया आपका 15:18:19।
अच्छा देखो एक चीज और, भगवान तो है नहीं कि मेरे से भी सारा क्वेश्चन बन जाए, और ऐसा नहीं है कि हम रात में तैयारी किए हैं कि भाई अभी या पढ़ाने से पहले कि हाँ देख लियो सर यहाँ से आंसर देख देख के या यहाँ पे लिख के रखे होंगे, ऐसा कुछ भी है नहीं। पहली बार ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है कि जो मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आगे क्वेश्चन देखने को ऐसा मिलेगा जो मेरे से ना बने या तुरंत दिमाग में हिट ना करे। कभी कभी कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चन भी दिमाग में आता नहीं है भाई, और कभी कभी ऐसा होता है टफ क्वेश्चन भी मेरे से जल्दी बन जाता है। तो ये मैं समझना कि भाई हम भगवान है या देख देख के पढ़ा रहे हैं या मैं पहले से तैयारी की होगी या पहले से पढ़ा के इस तरीके, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट मेरा क्लियर है, इस वजह से क्वेश्चन बनता है। मेरे से भी क्वेश्चन फंसता है, ऐसा थोड़ी ना हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है, और मेरा सिर्फ काम ये होता है कि किसी भी तरीके से जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया, जो भी डाटा दिया गया, वो सारा यूज कर ले, वो सारा सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा ना हो कि पता चला 2:3 दिया है और क्वेश्चन में आंसर में लिख रहा है 3:2। मतलब क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया उसका यूज आपको सही तरीके से करना है। फिर तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, वैसे आपको कितना भी रटवा दे आप रट नहीं पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन रटने की फिराक में है तो कभी हो नहीं पाएगा मैथ्स अच्छा, और मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो फिर शायद ही मुश्किल है कि पेपर आप निकाल पाएंगे। तो मैथ्स अच्छा होना जरूरी है, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं, अब ये देखो भाई क्वेश्चन तो अनगिनत है, इतने सारे बुक हैं, आप भाई क्वेश्चन पूछते पूछते थक जाओगे, बताते बताते थक जाएंगे। तो आप कोशिश ये करो कि आपसे खुद से क्वेश्चन बन जाए, और अगर आपसे नहीं बन सकता तो वो किसी से नहीं बन सकता। बस ये चीज याद रखना कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से नहीं बन सकता है। क्लियर? इस चीज को जब आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपसे फिर सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नहीं तो आंसर छिपा हुआ क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो भाई, क्यों नहीं आंसर आएगा, और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप पक्का गारंटी बना सकते हैं। ये चीज सोच के आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, फिर किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि इस सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, एक सेकंड सर कोई है लग रहा है, चलो कोई नहीं। इस सम ऑफ एक्स कह रहा है कि एक्स जो है एक सम है, सम का मतलब अमाउंट, मतलब कि पैसा। ये डिवाइड किया गया है ए बी एंड सी, ए बी सी में बांटा गया है सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर। अच्छा रेशियो मिल गया भाई ए और बी का, फिर आगे बी और सी का। तो ए बी सी का सबसे पहले आप रेशियो निकालो। क्वेश्चन में क्या आगे दिया है वो बाद में पढ़ा जाएगा, पहले जो दिया है उतना तो काम कर ले भाई। हमेशा कोशिश क्या करो, देखो ऐसा नहीं करेंगे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर जो डाटा मिलते जा रहा है वो चीज आप लिखते जाएंगे। पेपर में भी आपको यही चीज करना है, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं होगा। खुद सोचो कि आपको पेपर में 36 सेकंड का समय मिल रहा है, तो 36 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सॉल्व करेंगे कि क्या करेंगे भाई। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, मेन मेन डिजिट देखना है। अच्छा ए और बी 6:7, ये नहीं पता चला क्वेश्चन पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं पेपर में। ये आपको 3:2 दिया है, मतलब ये कि आपको प्रैक्टिस इस लेवल पे करना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये डिजिट दिया गया है, क्वेश्चन में 2 जगह पे डिजिट दिख रहा है, 2 जगह पे रेशियो दिख रहा है, एक और रुपीज दिख रहा है, तो ये दिया गया है तो यही पूछा जा सकता है। इतना आपको पता होना चाहिए। पता चला आपको ये पता ही नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, और आप उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको ये पता तो होना चाहिए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो मेथड आप लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं, वो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है, यहाँ बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, यहाँ 3 लिखना है। तो ये हो गया 18, ये हो गया 21, ये हो गया आपका 14। आगे क्या कह रहा है कि डिफरेंस दिया है किसके बीच का, ए और सी के बीच का। आप देखो ए और सी के बीच में 4 यूनिट का गैप है, 4 यूनिट का डिफरेंस। ये रेशियो है, रेशियो का आप एक्स लिखिए या यूनिट लिखिए। बचपन में हम लोग एक्स लिखते थे, इसको 18x 21x 14, यहाँ पे आप यूनिट लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक्स से मुक्ति मिलेगा भाई। 4 यूनिट 540 के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भाई, तो 4 से, बाकी आगे कैलकुलेशन है भाई, 4 से एक बार में 4 कैरी बचा, 14 हो गया, 3 बार में 12, और 4 से 5 बार में 20। एक्स का वैल्यू पूछा गया, एक्स का वैल्यू मतलब टोटल अमाउंट कितना था भाई, तो 18, 21 और 14, टोटल अमाउंट कितना हो गया 20, और इधर से 30, 40 और 50, 53 आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। एक बार फिर से जोड़ ले रहे हैं भाई, 8 1 9 और 4 13, कैरी बचा 1 9 3 2 3 4 5, सही है। 53 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो 135 गुने में आपको 53 करना है। ये मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा। अब मेरे पास अभी कैलकुलेटर फिलहाल है नहीं, या ऐसा करते हैं मोबाइल है, मोबाइल से कर लेते हैं। अच्छा ये कैलकुलेशन है तो ये मत सोचना सब चीटिंग कर रहे हैं। 135 इंटू 53, बाकी सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7155 हो गया, ठीक है। इस सम ऑफ मनी डिवाइडेड इतना 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 इतना, कह रहा है द शेयर ऑफ सी इज इतना मोर देन ए। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया है, एग्जामिनर तो आपके लिए क्वेश्चन और आसान कर दिया है। 3:5:9:13 कह रहा है कि सी का जो शेयर है वो ए से
इतना ज्यादा है। आप देखो कि सी का शेयर ए से कितना ज्यादा दिख रहा है, तो आप कहेंगे भाई कि 6 यूनिट ज्यादा दिख रहा है सर। तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2412। एक यूनिट कितने के बराबर होगा भाई? तो एक यूनिट होगा 6 से 4 बार में 24। ये डिवाइड करने के लिए आपको आना चाहिए। एक यूनिट 402 के बराबर हो गया। इसमें से कुछ लोग होंगे जो 402 होंगे भाई। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बी एंड डी? बी और डी का टोटल शेयर पूछा है, तो बी और डी का हो गया भाई 18 यूनिट। 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 2 बार में 36, 18 से 4 बार में 72। 7236। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 1170 है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो इतना, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो इतना 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 इतना। क्या कह रहा है कि 1170 है, जिसको बांटना था ए बी सी में इस रेशियो में 2:3:4 के रेशियो में बांटना था। बट गलती से क्या हुआ कि रेशियो थोड़ा सा उल्टा हो गया। एक सेकंड। हाँ, बट गलती से क्या हो गया भाई कि ये रेशियो आपका उल्टा हो गया। 1/2, 1/3 और 1/4। लग रहा है थोड़ा छोटा बॉक्स बना दिया। हाँ, अच्छा पहले आप ये जो रेशियो फ्रैक्शन में दिया, पहले आप इसको सही करो। बांटना था इस रेशियो में, गलती से, दोनों रेशियो ही है, बट बांटना था इस रेशियो में, गलती से इस रेशियो में बांटा गया। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से करेंगे तो 6, 4 और 3। मतलब कह सकते थे बांटना था 2, 3, 4, गलती से 6, 4, 3 में बट गया। ठीक है। दो मेथड है आपके पास यहाँ से। एक बेसिक है कि 1170 को आप इस रेशियो में बांट लो, 1170 को इस रेशियो में बांट लो, फिर आप देख लो कि किसको कितना पैसा ज्यादा मिलेगा। ये चीज आपसे पूछ रहा है, हु हैड बेनिफिटेड मोस्ट एंड हाउ मच। कह रहा है किसको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। तो आप 1170 को 2, 3, 4 के रेशियो में, 1170 को 6, 4, 3 के रेशियो में, फिर आप देख लो यहाँ से कि किसको फायदा हुआ, किसको ज्यादा मिला है। दूसरा मेथड क्या है कि आप यूनिट बराबर करो भाई। यूनिट बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3, 5 और 4, 9 यूनिट है। फर्स्ट वाले में 9 यूनिट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट है। एक जगह पे 9 यूनिट, दूसरी जगह पे 13 यूनिट। तो क्यों ना दोनों को बराबर कर दिया जाए भाई, 117 बनाया जाए। इसको 13 से मल्टीप्लाई करके, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके। 13 से करेंगे तो 26, 13 से करेंगे तो 39, 13 से करेंगे तो 52। इसको 9 से करना है, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। अब आप देखो कि किसको ज्यादा मिला है और कितना ज्यादा मिला है, कितना यूनिट ज्यादा मिला है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि 117 यूनिट जो है, टोटल अमाउंट दोनों जगह पे 117 यूनिट बांटा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1170 बांटा गया है। इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू आ गया 10। ठीक है। अब आप देखो, 26 यूनिट मिलना था, 54 यूनिट मिला। कितना यूनिट का फायदा हुआ? 26, 26, 52। 26, 26, 52 होता है, तो 14 में 6 गया 8। 28 यूनिट का फायदा हुआ इसको। इसको अगर आप देखेंगे तो 3 यूनिट का नुकसान हुआ। इसको तो बम्पर नुकसान हुआ है, तो छोड़ देंगे नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ है भाई? ए को हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना हुआ है? तो 28 गुने 10, 280 का फायदा हुआ है। उम्मीद है ये क्लियर होगा सबको। कितने क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वें क्वेश्चन पे है। कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन कर ले, इतना एनर्जी हो मेरे अंदर, थके ना बस। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2495, 2495, 2495 बांटा गया है किसमें? ए बी सी में। अब ये किस रेशियो में बांटा गया है ये पता नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, रेशियो की दिया नहीं है क्वेश्चन। वो आगे एक एज्यूम कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता। कैसा होता भाई? तो देखते हैं। कह रहा है कि अगर ए को 15 कम मिला होता, बी को 30 कम मिला होता, सी को 50 कम मिला होता, तो रेशियो ऐसा होता। कैसा? तो 3 2 7 का, ये देखिए 3 2 7। कह रहा है कि अगर ए का शेयर 15 कम कर दिया जाए, अगर इसके शेयर में 15 कम कर दिया जाए, इसका शेयर अगर 30 कम कर दिया जाए, और इसका शेयर अगर आप 50 रुपया कम कर दो। अच्छा, तो ओवरऑल अगर आप देखो ध्यान से, 50 और 30, 80 और 15, 95 रुपया टोटल कम हुआ भाई। 95 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये तो 2400 हो जाएगा, है ना? 2400 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जब कम किया गया, कम कर दी भाई, ये देखिए ओवरऑल 95 कम कर दी। घुमा फिरा के 15 30 50 कम का मतलब क्या हुआ? टोटल 95 कम हुआ। तो कह रहा है जब कम किया गया
तो अब देखा जा रहा है कि रेशियो 3:2:7 का है। जो भी पैसा है ABC में, उसमें 3:2:7 का रेशियो। तो 3:2:7, ये हो जाए 3 और 2 5 और 7 12, 24 को इस रेशियो में बांटेंगे पहले। तो 12 यूनिट जो है ये 2400 के बराबर है। 12 यूनिट 2400 के बराबर है। एक यूनिट हो जाएगा 200, एक यूनिट हो जाएगा 200, 3 यूनिट हो जाएगा 600, 2 यूनिट हो जाएगा 400, 7 यूनिट मल्टीप्लाई सही है ना, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका 1400। आप देख सकते हैं 3:2:7 के रेशियो में बांटा गया है और तीनों को जोड़ने पर 2400 भी आ रहा है। किसका शेयर पूछा गया? व्हाट आर द शेयर ऑफ A B and C। लेकिन अच्छा एक चीज देखो, ये तो नहीं लिखा है कौन सा शेयर पहले वाला या बाद वाला। जब कुछ ना लिखा हो तो जैसा कि आपसे कई बार कहा गया है, जब कुछ ना लिखा हो तो आपको ओरिजिनल शेयर बताना है। एक्चुअल में ए के पास 600 है लेकिन होगा 615, क्यों? क्योंकि 15 कम किया गया था। ये 400 है लेकिन होगा 430, क्योंकि 30 कम किया गया था। ये 1400 है लेकिन ये होगा 1450। कुछ कट तो नहीं रहा ना? मेरे फोटो की वजह से एक बार चेक कर ले रहा है। कटना तो नहीं चाहिए। ऐसा करते थोड़ा सा स्क्रीन कर देना। नहीं कट रहा होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज किया गया है। क्या कह रहा है कि 2186 है, पहले बांटा जा रहा था किस रेशियो में नहीं पता, MNP कर दिया गया ABC की जगह पे। शेयर तीनों का कम किया गया, एक का 26, 28 और 32। तो 26, 28 और 32 कितना होगा भाई? इधर से 28 और 32, 28 और 32 60 और 20 80 86 कम किया गया। आप देख सकते हैं कैसे जोड़े हुए। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि 8 और 2 10, इधर से 30 और 20 50 60 हो गया, और इधर से 26 और, तो टोटल आपका 2100 बांटा गया बाद में। किस रेशियो में? 9:13:8 की रेशियो। क्लियर? अब शॉर्टकट लगाएंगे। एक क्वेश्चन बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो 9 और 3 हो गया 22 और 8 30, 30 यूनिट आ रहा है। 30 यूनिट, अब सुनना ध्यान से, जोड़ने पर 30 आ रहा है। 9 13 और 8 को 30 2100 के बराबर है। 30 2100 के बराबर है, मतलब 70 का मल्टीपल है। 30 और 2100, नीचे में 30 ऊपर में 2100, 70 का मल्टीपल है। तो क्यों ना आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 7 का टेबल तो सबको याद होगा। आप जोड़ के देख लो भाई, तीनों को जोड़ने पर 2100, और रेशियो भी 9 13 और 8 का। रेशियो डिवाइड करने का तरीका है, फिर से बता रहे हैं। 9 13 और 8, 30 आ रहा था, ऊपर में 2100 है। 30 2100 के बराबर है। एक यूनिट 70 के बराबर होगा, 70 से मल्टी। इतना एडमिशन आपको ऑरली माइंड में करना है, तब जाके आपका मैथ अच्छा होगा, है ना भाई। और देखते क्या पूछा गया, फाइंड द शेयर ऑफ M। आगे वाला M है तो 630 है, लेकिन होगा आपका 656। एक चीज आपको और बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपको पता है गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए एक ऑप्शन 630 दे सकता है, क्योंकि उसको पता है आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ी करेंगे। 630 आते ही आप डायरेक्ट सीधा ऑप्शन की तरफ देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या पूछा गया था। तो आपको 656 पे टिक करना है। M का शेयर पूछा गया, और हमेशा ओरिजिनल शेयर ही बताना होता है आपको, ठीक है? लिखा हो या ना लिखा, लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फिर आपको अगर बोल दिया हाँ भी फाइनल बताओ तो फिर अलग बात है। कुछ ना लिखा हो फिर आपको ओरिजिनल ही बताना, लिखा है तो फिर अच्छी बात है। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, एक पॉट है, ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है 3:4। अच्छा, ये रेशियो 3:4 है, बेसिक से बताएंगे फिर डायरेक्ट आपको बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका 3:4। अब ये पता नहीं क्या है भाई, हो सकता है 30 और 40 हो, 60 और 80, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं 3x और 4x ले लीजिए। एक चीज याद रखना कि बेसिक कंसेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट टूटकट कुछ ये जो होता है, ये सब आपका 2 मिनट के लिए होता है, या पेपर में सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके सब कुछ पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्टकट है वो आप पेपर में आप भूल जाएंगे, पक्का गारंटी हो। जैसे पेपर से बाहर निकलेंगे आपको सारा शॉर्टकट याद आ जाएगा। ये होता है स्टूडेंट के साथ। जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे सब कुछ आपको याद आ जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये शॉर्टकट था, इस फॉर्मूले में ये था। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कंसेप्ट आप कभी भूलेंगे नहीं। और शॉर्टकट जो है, जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब में लिखा होता है 3 सेकंड में रेशियो सीखें, 4 सेकंड में रेशियो निकालना सीखें, 5 सेकंड में मिक्सचर रिलीगेशन के सारे सवाल खत्म, 6 सेकंड में आपकी जिंदगी खत्म। कुछ इस तरीके से देखते होंगे यूट्यूब में जो भी थंबनेल वगैरह होता है। तो उसके पीछे आप लोग भागेंगे नहीं। कोशिश करना है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4। कह रहा है 3 लीटर पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया? 3 लीटर पानी। तो 3x ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला वाटर। जो चीज मिलाने के लिए कह रहा है वो चीज आप मिला दो भाई। कह रहा है 3 लीटर मिलाया गया है पानी, तो बस 3 जोड़ दो, नीचे वाला पानी है। और कह रहा है कि अब रेशियो 3:5, बस
क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब आपको क्रॉस, बाकी आगे कैलकुलेशन, मेरा काम नहीं। बाकी आगे कैलकुलेशन की आपको खुद से करना है। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, समझ लो आपका मैथ बहुत ज्यादा वीक है, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको। तो ये 12x हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका इधर माइनस होगा 3x, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू हो गया 3। x अगर 3 है तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। पहले आप निकाल लो, बाद में देखना क्या पूछा गया। क्या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 9 लीटर दिख रहा है, अभी आंसर 9 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, रिपीट करके देखिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। या फिर अच्छा, एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहले आई से इनिशियल, एफ से फाइनल। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:4, बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 3:5। ये मिल्क है, ये वाटर है। पहले रेशियो था 3:4, बाद में रेशियो हुआ 3:5। कुछ तो किया गया तभी तो रेशियो चेंज हुआ। बिना कुछ किए रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता, कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ पे, तब जाके ये रेशियो चेंज हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे वाटर मिलाया गया है 1 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया है वाटर मिलाया गया है 3 लीटर। 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट 3 लीटर है। आपसे इनिशियल मिल्क पूछा गया, इनिशियल मिल्क तो 3 यूनिट है। 3 यूनिट आपका 9 लीटर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप और याद रखना, ये अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, ये चीज आ रहा होगा सर ये मेथड कहाँ लगाएंगे सर, ये तो बड़ा मजा आया सर, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आपको बता दे, हर जगह पे आपका अप्लाई होगा, लेकिन अभी ये नहीं बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। समय आने पे सब कुछ आपको बताया जाएगा, बस आप थोड़ा वेट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, मिल्क, अब ऐसा करते हैं, बेसिक आप खुद से कर लेना, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज किया गया है, तो एक्स वाला आप लोग करेंगे। रेशियो मेथड अभी आपको बता रहा है, देखेंगे ध्यान से। मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:5 पहले, और कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो किया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब रेशियो हो गया 1:3, 1:3। अब ये देखिए, दो चीज हो सकता है, या तो कुछ मिलाया गया होगा या तो कुछ निकाला गया होगा। अब इसमें भी दो दो चीज हो सकता है भाई, या तो मिल्क निकाला गया होगा या तो मिल्क मिलाया गया होगा, या वाटर निकाला गया होगा या वाटर मिलाया गया, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अब ये देखते हैं क्या हुआ है। कह रहा है कि मिलाया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है भाई, क्या मिलाया गया, तो 14 लीटर वाटर मिलाया गया, वाटर मिलाया गया है। जो भी छेड़खानी किया गया है या छेड़छाड़ किया गया है वो वाटर के साथ किया गया है, वाटर का क्वांटिटी बढ़ाया गया। मिल्क में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मिल्क में कुछ भी नहीं हुआ है। मिल्क जितना था मिल्क अब भी उतना ही है। वाटर थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई, वाटर मिला दिए, वाटर मिलाएंगे तो वाटर बढ़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा, जब वाटर वाटर मिलाया गया है, मिल्क नहीं मिलाया गया है, वाटर में छेड़छाड़ किया गया है, अब जो भी हुआ है आपको दिख रहा है। मिल्क में तो कुछ नहीं हुआ होगा, मिल्क तो जैसा पहले था वैसा ही रहा होगा भाई। ऐसा तो नहीं कि मिल्क निकाल लिए या वाटर मिला देने से मिल्क कम, कभी मिल्क कम नहीं होता। किसी के दिमाग में आता होगा सर वाटर मिला दिए तो वाटर तो ज्यादा हो गया, मिल्क तो कम, क्यों कम होगा भाई। मान लो इसमें, इस बर्तन में ये कंटेनर है, मान लो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर 4 लीटर मिल्क है, पानी कितना भी मिलाइए मिल्क तो आपका उतना ही रहेगा ना, ना वो घटेगा। हाँ, ये है कि इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। ये हो सकता है कि मिल्क थोड़ा गाढ़ा पतला मीठा उठा जो भी है, लेकिन 4 लीटर का तो 4 लीटर ही रहेगा भाई। जो चीज इसमें है वो चीज बदल ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे आप वाटर मिला रहे चुपके से यहाँ से मिल्क निकलता जा रहा है, एक छेद है यहाँ से मिल्क नहीं, मिल्क में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि मिल्क का यूनिट आपको जबरदस्ती बराबर करना है। तो मिल्क का यूनिट बराबर करने के लिए नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब आप कहेंगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बताए थे। भैया पीछे वाले क्वेश्चन में मिल्क ऑलरेडी बराबर था, जितना पहले था अब भी उतना ही, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर मिलाया गया है। यहाँ पे भी वाटर मिलाया गया है, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ है। मिल्क जितना पहले था उतना ही आपको करना है जबरदस्ती। अब देखिए आप, वाटर कितना यूनिट आपको दिख रहा है, 1 यूनिट मिलाया गया। क्वेश्चन में क्या रहा है, वाटर 14 लीटर मिलाया गया, तो 1 यूनिट 14 लीटर के बराबर है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 2 यूनिट है, 2 यूनिट आपका 28 लीटर हो जाएगा। उम्मीद है मजा आ गया होगा, बोलो भाई जय माता दी एक बार। अच्छा, ऐसा कोई कट रहा हो, हाँ ये कट रहा तो ये तो दिख रहा होगा, ये देख लो भाई, 1 यूनिट 14, 2 यूनिट 28। चलो थोड़ा थोड़ा घूमते रहेंगे तो जो कट रहा है वो दिख जाएगा, अंदाजा नहीं लगता ना कहाँ तक ये फोटो का बन रहा है। चलो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या। कह रहा है 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर वाटर, ठीक है। अच्छा, आप देखो, आप ध्यान से, हम्म, वैसे एक चीज आपको बता दें, मेरा राइटिंग है अच्छा, लेकिन व्हाइट बोर्ड में, अब इसका एक्चुअल में पॉइंटर थोड़ा मोटा है तो राइटिंग सही से बन नहीं पाता है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, और बाद में रेशियो हो गया 3:4। पता नहीं कुछ हुआ है, क्या हुआ वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। पहले रेशियो था 2:3, अब रेशियो है 3:4। पहले रेशियो था 2:3, अब रेशियो है 3:4।
ठीक है भाई, क्या हुआ है देखते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ है एक बार देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 लीटर मिल्क मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया। अच्छा, सेम अमाउंट में ऐड किया गया। तो याद रखना एक चीज, कहाँ पे बेसिक अप्लाई होगा, कहाँ शॉर्टकट अप्लाई होगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और आप ये चीज प्रैक्टिस करते करते आएगा। कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं कि आपको बता दे कि सर यहाँ पे तो आप एक्स लेके बताते हैं, यहाँ पे कभी आप रेशियो, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपको बता दे। आप खुद देखो, 5 लीटर मिल्क में सेम अमाउंट क्या किया गया है, दोनों चीज ऐड किया गया है। तो आप ये देखो कि क्या ये रेशियो सेम आ रहा है। पहले था मिल्क 2 यूनिट, अब है 3 यूनिट। हाँ भाई, 1 यूनिट है। यहाँ भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ है। तो एक एक यूनिट दोनों में। आप ये कह सकते हैं, रेशियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 यूनिट मिल्क जोड़ा गया, 1 यूनिट वाटर जोड़ा गया, दोनों एक एक यूनिट जोड़ा गया। और यही चीज क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों 5 लीटर मिलाया गया। 1 यूनिट 5 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियल में दोनों मिलाकर 5 यूनिट है। तो यही चीज आपसे पूछा गया है। 1 यूनिट 5 है तो 5 यूनिट 25 लीटर हो जाएगा भाई। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। जिनके दिमाग में ये चीज बैठा है, कई बच्चे इसमें होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि मेरे से मैथ नहीं हो पाएगा। बचपन में 6 साल पहले पहले मैथ छोड़ दिए थे, 9 10th में पढ़े, उसके बाद मैथ्स कभी पढ़े नहीं, स्कूलिंग मेरा खराब हुआ, इस सरकारी स्कूल से पढ़े, या जो भी तरह तरह का बात दिमाग में आ रहा होगा, वो चीज़ आप दिमाग से निकाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी आर्ट्स बैकग्राउंड है, बट मेरा भी मैथ्स ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोग का भी होगा भाई। कोशिश करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, और परेशान मत करो किसी को भी मतलब कि ऐसा ना पता चला प्रैक्टिस करने के चक्कर में हम ही को परेशान किया जा रहा है, सर ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन। अब अकेला इंसान हम भी है, इतने सारे बच्चे, सबका डाउट कैसे बता सकते हैं। आप अपने दोस्त यार से एक बार डिस्कस करो क्वेश्चन को, ना समझ में आए, जब लगे कि हाँ भाई अब त्राहीमाम हो चुका है, सारे दोस्तों से पूछ लिए, किसी भी दोस्तों को पता नहीं है, कोई भी दोस्त बता, छोड़ दो भाई। क्या दिक्कत है, एक दो क्वेश्चन छूट गया। आप खुद सोचो कि एक ऐसे क्वेश्चन के पीछे आप पढ़े जो आपके दोस्त, जितने भी दोस्त है, किसी से नहीं बन पा रहा है, तो उस क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़े हो। अगर वो किसी से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा भी। थोड़ी ना हम भगवान है कि मेरे से बन जाएगा। पी और क्यू, कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आता है। अब ये भी देखो भाई, हम भी अकेला है, मेरा भी तो अपना लाइफ है, हम भी तो अपना लाइफ जीते हैं भाई। अब क्वेश्चन ना बताओ तो मुंह फुला लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गंदी शक्ल बना लेते हैं। भाई आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत छो पढ़ो। अब ऐसा थोड़ी कि हम भी अब पूरे दिन मैथ्स के पीछे लगे रहेंगे, मेरा भी अपना कुछ काम है भाई। और कितना पढ़े भाई, कितना पढ़े हो, कितना पढ़ाए, और कितना आपको रटवा दे। कोई जरूरी थोड़ी जो क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो बताने के बाद भी आप मैथ्स क्वालिफाई कर लेंगे या पेपर में वो बना नहीं बना। क्योंकि आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है, वो कीड़ा जब तक हटेगा नहीं तब तक मैथ्स आपका अच्छा होगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें बॉल है, वो रेशियो है 2:3। बॉल का नाम दे दिया गया भाई, पी और क्यू, दो तरह के बॉल हो गए, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, उसी का नाम दे दिया गया पी और क्यू। 5 बॉल्स, दो बैग है ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। बैग का नाम दिया गया, सॉरी बॉल नहीं, बैग है। दो बैग है, इस तरीके का दो बैग होगा, इसमें बॉल रखा गया, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में रखा गया। तो चलो पहले बेसिक से बताते हैं। ये पी है और ये क्यू है। मान लेते हैं इसमें बैग एक्स, 2x बॉल है, इसमें तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा भाई। ये तो एग्जैक्ट है नहीं, अगर एग्जैक्ट होता तो फिर ये क्वेश्चन में बनता ही नहीं, फिर क्वेश्चन पूछता क्या हुआ। 2:3 के रेशियो में बॉल है। कह रहा है कि 5 बॉल आर टेकन फ्रॉम बैग क्यू। बैग क्यू में से 5 बॉल निकाला गया और वो बैग पी में डाल दिया गया। और ऐसा करने से नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग। क्या हुआ है कि 5 बॉल इसमें से निकाला गया है। अगर 5 बॉल निकाला गया है तो 5 तो इसमें से कम हो गया होगा, और ये 5 बॉल इसमें मिला दिया गया। अगर 5 इसमें मिला दिया गया है तो ये 5 ज्यादा हो गया होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर हो चुका है। जब 5 निकाल के 5 जोड़ दिए, दोनों बराबर, बस। अब आपका काम है भाई आगे कैलकुलेशन। एक्स को एक तरफ कर देंगे तो एक्स बराबर 10 आ गया, मतलब इस वाले बॉल में 20 और इस वाले बॉल में 30। आप खुद सोचो, 5 निकाल के इसमें डाल देंगे, दोनों 25 25 होगा कि नहीं होगा। दूसरा मेथड, रेशियो था पहले 2:3, ठीक है। अब हो गया भाई आपका 1:1। ये रेशियो लगेगा, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, नहीं लगना मुश्किल है। सोचना पड़ेगा, पता है कैसे सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा। आपको बताते हैं, अगर आप सोच पाए तो ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे 1 यूनिट माइनस होना चाहिए,
और यहाँ पे एक यूनिट प्लस होना चाहिए, सेम यूनिट माइनस सेम यूनिट प्लस, ऐसा आपको बनाना है इस रेशियो। तो ऐसा कर सकते हैं मेरे ख्याल से, आप इसको ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे वाह, बन गया। 4 से मल्टीप्लाई किए बना गया। नहीं, 4 से भी नहीं हो पा रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप -2 और +2 कर सकते हैं, सेम काम होना चाहिए। क्योंकि यहां से निकाल कर आप यहाँ मिलाएं, तो वो यूनिट भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो आप उतना यूनिट 5 बॉल के बराबर कर सकते हैं। ये अगर आप सोच लिए तो आंसर आ जाएगा। बाकी मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, कोई मतलब भी नहीं है उसका करके। आगे देखते हैं। ये है बॉयज, ये है आपका गर्ल्स। ये देखिए x और 2x, ठीक है। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट। 2 बॉयज यहां से चले गए, 2 गर्ल्स यहां से चले गए, और ये रेशियो हो गया आपका 1:3। क्लियर है? 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, रेशियो 1:3 हो गया। करते हैं भाई सॉल्व, बाकी आगे कैलकुलेशन है भाई। तो मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू 4 होगा। अगर x 4 हो गया तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा, है ना। x यही तो था, x, ये 2x। हाँ, इसको आप रेशियो से कर सकते हैं। कैसे? तो रेशियो था 1:2, ये रेशियो था 1:3। ये पहले का रेशियो था, ये बाद का रेशियो। अब एक चीज आप देखो ध्यान से, सेम अमाउंट या सेम वैल्यू में क्या हुआ है, बॉयज और गर्ल्स गए हैं यहाँ से, सेम। तो सेम है तो आपका हो जाए, बी से बॉयज डी से गर्ल्स, तो सेम आपका है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, ये 1 यूनिट बढ़ गया, ये कह रहा है 0 यूनिट, कुछ तो गड़बड़ है भाई। 1 और 0 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, जबकि ये सेम होना चाहिए था। तो अब सुनना ध्यान से, जो चीज बता रहा है, ऊपर में जितने का डिफरेंस है 1 और 2 में, कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे में कितने का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 का, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरा फोटो तो नहीं आ रहा है। चलो अगर आ रहा हो तो लास्ट में देख लेते हैं। नहीं आ रहा होगा, सही कट तो नहीं रहा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब आप देखो, बॉयज 1 यूनिट, गर्ल्स 1 यूनिट, कह रहा है कि बॉयज भी 1 यूनिट गया है और गर्ल्स भी 1 यूनिट गया है भाई। एक एक यूनिट कम हुआ है भाई बॉयज और गर्ल्स में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो दो कम हुआ है। 1 यूनिट कह रहा है, 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए थे। यहाँ आपको एक एक यूनिट दिख रहा है, 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितना होगा, 4। 4 यूनिट कितना होगा, 8। मतलब लड़के 4 है, लड़कियां 8। कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मोबाइल देख ले रहा, थक गया, बोलते बोलते थक गया। जय माता दी। क्या कह रहा है कि 4/9 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। अच्छा, 4/9 का मतलब पता है क्या, टोटल है 9 यूनिट, उसमें से गर्ल्स है 4 यूनिट। नीचे वाला टोटल को रिप्रेजेंट करे, और चलो यहाँ लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स। 4/9 का मतलब है 4 यूनिट गर्ल्स है, कितने में से, 9 में से। अच्छा, 9 में से अगर गर्ल्स 4 है तो बॉयज कितना होगा, 5 होगा। मतलब रेशियो बॉयज और गर्ल्स का आ गया 5:4। फिर से रिपीट करें, 4/9 का मतलब है 9 में से 4 यूनिट क्या है भाई, गर्ल्स है, क्योंकि गर्ल्स के बारे में बात किया गया। तो बचा आपका 5 यूनिट, ये बॉयज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है ध्यान से कि बॉयज और गर्ल्स क्या लिया जाए, इसी रेशियो में लेना है। हो सकता है 50 और 40 से भी काम बन जाए, 500, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि आगे आपको 3/5, 5/12 कुछ इस टाइप से डिजिट दिख रहा है। तो अगर डायरेक्ट इसी पे काम करेंगे तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में होने का मतलब है कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं आपको 3/5 निकालना है बॉयज का, कहीं ना कहीं आपको 5/12 निकालना है गर्ल्स का। बताओ भाई, 3/5 बॉयज का और 5/12 गर्ल्स का। तो कुछ ऐसा किया जाए
चलो 3/5, 3/5 बॉयज का तो निकल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 × 3, इसका 3/5 करेंगे, निकल जाएगा, ये सही। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाला है, 5/12 निकालना है गर्ल्स का। तो अगर आप इसका 5/12 निकालेंगे तो ये तो कटेगा नहीं भाई पूरा पूरा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये 15 और ये 12। क्यों? क्योंकि नीचे में 3 आ रहा है, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। ये 3 को हटाना है, 3 हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। ठीक है भाई, आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन में। ये काम आपको पता चल गया क्यों किया गया, क्या किया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, जो भी बॉयज है इसका 3/5, इसका 3/5 बिलो 12 ईयर्स, 12 साल से कम एज के हैं। 3/5 कितना होगा भाई? 15 का 3/5 अगर आप करो, 15 का 3/5 तो ये हो जाएगा 9। मतलब इस 15 यूनिट में से 9 यूनिट ऐसे बच्चे हैं जिसका एज 12 साल से कम है। इसका मतलब 12 या 12 साल से अधिक वाले कितने बच्चे होंगे भाई? 6 यूनिट होंगे। तभी तो 9 और 6 15 होगा। इसमें देख लेते हैं भाई, 12 साल से कम वाले होंगे और 12 साल से ज्यादा वाले होंगे। कह रहा है कि 5/12 पार्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स है भैया 12, इसका 5/12 करेंगे तो 5 ही आएगा। ये कह रहा है कि 12 और अबव 12 ईयर्स, ये 5 यूनिट हो गया भाई, जो 12 या 12 साल से अधिक वाले हैं। अगर 5 यूनिट यहाँ पे है तो यहाँ 7 यूनिट हो जाएगा भाई। क्लियर? दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कैटेगरी में 12 साल और उससे अधिक को रखा गया, एक कैटेगरी में 12 साल से कम को रखा गया। आगे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स, कह रहा है कि 12 साल से कम एज वाले जो बच्चे हैं उसका संख्या 480 है। तो 12 साल से कम एज वाले बच्चे, ये इधर से 9 और ये इधर से 7, तो 9 और 7 हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट का वैल्यू एग्जामिनर आपको दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो आपसे पूछेगा भाई। 1 यूनिट 30 हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो आपसे पूछेगा। अब देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है ना। 1 यूनिट 30 के बराबर है और पूछा गया है देन 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल विल बी। अच्छा ये बताओ, 1 यूनिट 30 हुआ तो टोटल स्टूडेंट आप क्या लिए थे? टोटल स्टूडेंट लिए थे 12 और 15 27 यूनिट। टोटल स्टूडेंट है 27 यूनिट, तो 27 दिया 810, 810 आ गया टोटल बच्चे। और इसी का कह रहा है कि 5/18 पार्ट आप बताइए क्या होगा। ये जो आप टोटल बच्चे लिए हैं जो भी है उसका 5/18 पार्ट बताइए क्या होगा। तो ये 2 से 9 बार में और 9 से 9 बार में है ना, 45 से कटेगा 225 आ रहा है मेरे ख्याल से। बाकी आगे कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर लेना। कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 1 2 3, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। चलो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, थक गए आप। ये सेम क्वेश्चन है, चलो एक बार जल्दी से बता देते हैं इसको। कह रहा है 2/3, 2/3 का मतलब है 2 यूनिट मेल और 1 यूनिट फीमेल। आगे आपको 3/8 का जरूरत पड़ेगा, 5/8 का जरूरत पड़ेगा। 8 और 5, 8 5 या 40, क्यों ना 40 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कर दो, कुछ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 8 × 5 40, ऐसा डिजिट ले लिए जिसका 8 3/8 पार्ट भी निकल सकता है। 8 5 जा क्या होता है 40, अगर आप 40 ले लो तो वो 8 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, कुछ भी ले लो। अब देखते हैं इसको किस कैटेगरी में बांटा गया, किस तरीके से बांटा गया। इसमें 2 पार्ट कर दिए, इसमें 2 पार्ट कर दिए। कह रहा है कि 3/8 मेल एम्प्लॉयज एंड 2/5 फीमेल एम्प्लॉयज आर टेम्पररी एम्प्लॉयज। दो तरह के एम्प्लॉयज, एक टेम्पररी एक परमानेंट है। तो कह रहा है कि जो भी मेल है उसका 3/8, 3/8 करेंगे तो 30 हो जाएगा भाई। और 2/5 करेंगे 2/5 तो इसका 40 का 2/5, 2/5 करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 2/5 5 8 जाए तो सही है। 80 का 3/8, 40 का 2/5। ये टेम्पररी एम्प्लॉयज। तो परमानेंट कितना होगा भाई यहाँ पे 50, यहाँ परमानेंट कितना हो गया भाई 24। क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इज 740। तो टोटल परमानेंट को जोड़े तो 74 यूनिट आ रहा है। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, 74 यूनिट है, गलती से 7 लिखा।
एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, सही जो भी दिया गया है वो कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, आगे जाके ये जो यूनिट है देखिए कितना सुंदर सा डिजिट आया, 74 यूनिट 740 है, एक यूनिट 10 के बराबर, पता चला आप कुछ और ले लिए, कट ही नहीं रहा अभी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर सही होगा तो आगे जाके एक यूनिट एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगा। एक यूनिट 10 हो गया भाई, अब क्या पूछा गया था, द टोटल 7/15 पूछा है। चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं, 80 और 40 120, 120 यूनिट हो जाएगा 1200। टोटल एम्प्लॉयज क्या पूछा है, कह रहा है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉयज बी। कह रहा है कि अस्थायी 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, अच्छा कह रहा है कि टोटल एम्प्लॉयज का 7/15, एक बार इसका पहले 7/15 निकालते हैं, तो 15 8 120 80 80 560 आ रहा है, 560 ना दिख रहा हो, देखो दिखा, कह रहा है ये जो 560 है वो कितना ज्यादा है, किससे, कह रहा है कि टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉयज, टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉयज, एक यूनिट 10 है तो 16 यूनिट 160 होगा, तो इससे कितना ज्यादा है भाई, तो 400 ज्यादा है, ये देखो भाई 400 ना दिख रहा हो तो देख लो भाई, 560 पता नहीं कहाँ तक कट रहा है ना, नहीं कट रहा होगा, हाँ ठीक है, 560 माइनस का 160 कर दिए 400। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है, ये देखो 20 क्वेश्चन थे शायद, चलो इसको भी कर लेते हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डिजिट देखते हैं, अच्छा 5/8 और मेल, इसका मतलब ये 5 और ये 3, क्लियर है। अब ये देखिए 5 है और 3 है, तो क्यों ना 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कर दी 15 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जब आप पढ़ भी नहीं पाएंगे पेपर में। तो 2/5 नंबर ऑफ मेल नॉन टेक्निकल, अच्छा नॉन टेक्निकल है और टेक्निकल, यहाँ भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, देखते हैं क्या कह रहा है। 2/5 मेल का जो है वो नॉन टेक्निकल, 2/5 निकाला गया, 75 का 2/5, 15 दूना 30, 30 अगर इधर है तो 45 इधर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल, 2/3 टेक्निकल, 2/3 टेक्निकल, 3 से 15 30, 30 होगा ना, 3 से 15 दूना 30, सही, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टेक्निकल, टेक्निकल का पूछा है तो 45 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, 75 टेक्निकल है, कितने में से, तो टोटल है 75 और 45 120, 15 से 5 बार में, 15 से 8 बार, 5/8 भाग, या कह सकते हैं 62.5% ये टेक्निकल वाला। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी इसका एक फायदा ये भी है कि आप स्पीड बढ़ा घटा के देख सकते हैं, जब मन करे तब देख सकते हैं, कुछ डाउट हो आप में चाह दबा के भी देख सकते हैं, क्लियर। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आपको कुछ भी करना नहीं है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह वाला झंझट नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगर टाइम मिला तो कुछ और इसी तरीके से अच्छा सेशन आप सबके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।